विदेशों में जब मैं जाता हूँ तो कोई धर्म की बात नहीं करता, क्योंकि मैं हिंदू धर्म की बातें करने लग जाऊँगा, लोग उनके क्रिश्चियन धर्म की बातें करने लग जाएंगे। तो हम वो विवाद ही क्यों निकालें, वो विषय ही क्यों निकालें जो हमारे में अलग है। हम बात करते हैं मनुष्य धर्म की, हम बात करते हैं वाइब्रेशंस की, हम बात करते हैं ओरा की, हम बात करते हैं आभामंडल की। ऐसे ही एक दिन एक कोलिन नाम के पादरी के घर में रुका हुआ था, तो वो भी सोफे पे बैठा हुआ था, मैं भी सोफे पे बैठा हुआ था, और उसको मैंने क्या, कोलिन मेरी तरफ हाथ कर, उसने हाथ किए, तो उसके हाथ में से ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस बहने लग गए। उसको पूछा, कोलिन कैसा अनुभव हो रहा है? बोले, हाँ स्वामी जी, हाथ में से थोड़े वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं, ठंडक महसूस हो रही। मैंने उसको कहा, एक काम कर, अब नीचे बैठ जा, जमीन पे बैठ जा। वो जमीन पे बैठा। जमीन पे बैठने के बाद मैंने पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? स्वामी जी, अब वाइब्रेशंस बढ़ गए हैं, ठंडक भी बढ़ गई है, और वाइब्रेशंस बड़े जोर से आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने उसको उत्तर दिया, हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु को परमात्मा का दर्जा दिया गया है। गुरु के समकक्ष नहीं बैठते, गुरु के बराबर नहीं बैठते, गुरु को उच्च स्थान देते हैं। इसीलिए स्थान देते हैं क्योंकि उनका चैतन्य, उनकी वाइब्रेशंस, उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। हम नतमस्तक होते हैं, हम समर्पित होते हैं। जितने हम हमारा रिसीविंग बढ़ाते हैं, जितनी हम हमारी गुणग्राहकता बढ़ाते हैं, उतने ही हम उससे अधिक ग्रहण करते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु को दर्जा ऊपर का दिया हुआ है, और गुरु के समकक्ष नहीं बैठते। जो बात बड़े बड़े पुस्तकों से समझ में नहीं आए, वो कोलिन महाराज को इस छोटी सी घटना से समझ में आ गई। दूसरे दिन थियोसॉफिकल सोसाइटी में मेरा प्रवचन था। सारे अंग्रेज सूट बूट पहन के कुर्सी पे बैठे हुए थे, ये कोलिन महाराज जमीन पे बैठे हुए थे। तो कहने का मतलब, जो चीज़ अनुभूति के कारण समझ में आए, वो बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ करके भी समझ में नहीं आती। तो दूसरा आधार है मनुष्य धर्म, और तीसरा आधार है सद्गुरु। ध्यान करने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए, चित्त को सशक्त करने के लिए, और चित्त को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता होती है एक बहुत बड़ी सामूहिकता की, एक बहुत बड़े कलेक्टिविटी की। और उस सामूहिकता के साथ जुड़ने के साथ धीरे धीरे हमारा भी चित्त सशक्त होने लग जाता है, स्ट्रांग होने लग जाता है, मजबूत होने लग जाता है। लेकिन एक चित्त के द्वारा अनेक चित्तों से, अनेक मनुष्यों से, बड़ी सामूहिकता से जुड़ना असंभव है। इसीलिए हम उस माध्यम का चुनाव करते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन काल में लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, और लाखों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। सद्गुरु वो एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से लाखों लोग जुड़े हुए होते हैं, और लाखों लोगों से वो जुड़ा हुआ होता है। एक बार एक अंग्रेज पत्रकार, टेलीग्राफ पेपर की थी, शिविर में आई, शिविर अटेंड किया, अनुभूति भी प्राप्त हुई, और अनुभूति प्राप्त होने के बाद उसकी इच्छा हुई कि वो अपने पत्रकार बंधुओं को जानकारी दे, बताए अनुभूति के बारे में। तो उसने कहा, स्वामी जी, जो न्यूज़ रहती है, जो समाचार रहता है, वो हमारी माँ रहती है। इसलिए हम माँ के प्रति पूर्ण प्रामाणिक रहते हैं। माँ के सौदे हम कभी नहीं करते। पत्रकारिता में हमको सिखाया जाता है कि कभी भी कोई लोभ से, किसी पैसे से किसी न्यूज़ को मत दो, जब तक आपको अनुभूति नहीं होती। जब तक आपको अनुभव नहीं होता, तब तक उस न्यूज़ को मत दो। और न्यूज़ कोई भी किसी पक्ष की नहीं होनी चाहिए। आपके न्यूज़ से ऐसा नहीं पता लगना चाहिए कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं। आप बैलेंस में रहो, आप संतुलन में रहो, दोनों छोर देखो, ये भी छोर देखो, वो भी छोर देखो, और अनुभव करो। पहले अनुभूति लो, और अनुभूति लेने के बाद में फिर उसके बारे में लिखो। मैंने कहा, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए मैंने तेरे को कहा था, पहले अनुभूति ले, खुद अनुभव ले, और अनुभव लेके फिर दूसरों को बता। स्वामी जी, मुझे तो अनुभूति हुई, लेकिन
मैं मेरे पत्रकार मित्रों को कैसे बताऊंगी? ये एक सामान्य से दिखने वाले मनुष्य को सद्गुरु माने। आप मेरे ही जैसे दिखते हो, आपको 2 पैर है, मेरे को 2 पैर है, आपको 2 हाथ है, मेरे को 2 हाथ है, आपके भी शरीर में खून दौड़ रहा है, मेरे भी शरीर में खून दौड़ रहा है, हम दोनों एक जैसे हैं। तो ऐसी कौन सी विशेष बात है जिसके कारण आपके साथ सामूहिकता जुड़ी हुई है और आप सामूहिकता के साथ जुड़े हुए हो? ये कैसे समझाऊं? कृपया मुझे उत्तर दीजिए। तो हम दोनों एक बगीचे में बैठे हुए थे और उस बगीचे में पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ के चोटी के ऊपर देखते हुए मैंने इशारा किया। पहाड़ की उस चोटी पे पहाड़ से किसी भी रास्ते से चढ़ा जा सकता है, किसी भी मार्ग से जा सकते हैं, किसी भी तरीके से जा सकते हैं, सभी रास्ते चोटी पे जा सकते हैं और चोटी पे पहुंच सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपनी साधना से सालों प्रयास करके धीरे 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 उस चोटी तक पहुंचा है और पहुंच करके वहाँ की ऊंचाइयों का आनंद लेते बैठा नहीं रहा। उसने इच्छा की चोटी पे पहुंचने का लाभ मुझे मिला है, वही लाभ प्रत्येक उस मनुष्य को मिले जो मनुष्य उस चोटी पे पहुंचना चाहता है। इस इच्छा से वो व्यक्ति वहाँ बैठा नहीं रहा, वहाँ स्थित नहीं हुआ, वहाँ से धीरे 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 रास्ता बनाते हुए नीचे आया। वो रास्ता बनाते हुए नीचे आया, रास्ते में आने वाले कांटे हटाए, रास्ते में आने वाले पत्थर हटाए, जगह बनाई और उसके बाद में धीरे 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 रास्ता बनाते 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 पहाड़ी के ऊपर से नीचे आया। और नीचे आकर उसने एक गेट बनाया, छोटा सा गेट बनाया और छोटे से गेट को लेकर वो बैठा रहा। और जो भी व्यक्ति पहाड़ी पे जाना चाहता था, जो भी व्यक्ति उस पहाड़ की ऊंचाई तक जाना चाहता था, उन व्यक्तियों को उसने मार्गदर्शन किया। ये गेट में से अगर आप जाते हो तो जो रास्ता बनाया हुआ है वो रास्ता आप ही के लिए बनाया हुआ है। इस रास्ते से मैं उस शिखर तक जाकर वापस आया हूँ और मेरी इच्छा है कि आप इस रास्ते को अपनाओ और इस मार्ग से आप उस शिखर तक पहुँचो, आसानी से पहुँच सकते हो। इसीलिए उसकी बात पे विश्वास करके हजारों लाखों लोग उस गेट से गए और लाखों लोगों के गेट से जाने के कारण वो छोटा सा रास्ता एक बहुत बड़ा हाईवे हो गया और उस हाईवे के कारण आसानी से पहुंचा जा सकता था। कोई भी व्यक्ति उस मार्ग से, उस रास्ते से उस पहाड़ी के शिखर तक जा सकता था। तो पहाड़ी पे तो किसी भी रास्ते से जाया जा सकता है, पहाड़ी पर तो किसी भी मार्ग से जाया जा सकता है, लेकिन इस रास्ते से अगर जाते हो तो ये रास्ता अपनाया हुआ है, इस रास्ते के साथ सामूहिकता है, इस रास्ते के साथ कलेक्टिविटी है, आसान है। तो इस रास्ते की मिट्टी और पहाड़ की मिट्टी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसी है, समान है, भौतिक स्वरूप समान है, अंतर एक ही है। इस मिट्टी को लाखों लोगों ने अपनाया है और लाखों लोग इस मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं और ये मिट्टी लाखों लोगों के कारण जुड़ी हुई है, एक सामूहिकता है, एक कलेक्टिविटी है। ठीक उसी प्रकार से तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। मैं लाखों लोगों को समर्पित हूँ और लाखों लोग मेरे को समर्पित है, मेरे साथ लाखों की सामूहिक शक्ति है, तेरे साथ नहीं है। अपने दोनों में एक ही अंतर है, बस, बाकी कुछ नहीं। ये बात तू तेरे मित्रों को बता। और ठीक इसी प्रकार से सदगुरु भी वो है जिसके साथ एक बहुत बड़ी सामूहिकता, एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी जुड़ी हुई है, पवित्र चित्तों की कलेक्टिविटी, पवित्र आत्माओं की कलेक्टिविटी, लाखों की कलेक्टिविटी। उसके साथ अगर हम जुड़ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी सामूहिकता, एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी हमको प्राप्त हो जाती है। सदगुरु का आपके जीवन में क्या स्थान है, ये एक छोटे से उदाहरण से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आपने एक पहाड़ी के ऊपर खूब सुंदर बंगला पावर हाउस के ठीक सामने बनाया है। उस बंगले में इलेक्ट्रिक के सारे उपकरण हैं,
फ्रीज है, टीवी है, टेप रिकॉर्डर है, वॉशिंग मशीन है, सब है। लेकिन सारे उपकरण बेकार हैं। इसलिए बेकार है क्योंकि आपके बंगले का कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ नहीं है कि रात को जब बिजली जलती है तब आप शिकायत करते हो 1 किलोमीटर दूर जो झोपड़ी है उस झोपड़ी में प्रकाश है, लाइट जल रहा है और मैं पावर हाउस के सामने रहता हूँ, पावर हाउस के करीब रहता हूँ, फिर भी मेरे घर में अंधेरा है। फिर आप उस पावर हाउस में एक एप्लीकेशन लगाते हैं, एक अर्जी लगाते हैं कि आपके भी बंगले में इलेक्ट्रिशियंस आकर इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे दे। और आपकी एप्लीकेशन के कारण पावर हाउस से एक इलेक्ट्रिशियन आता है, आकर आपके बंगले का कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ जोड़ देता है और बाद में चला जाता है। फिर आपके ऊपर निर्भर है, आप नाइट लैम्प जलाओ, आप 15 का बल्ब जलाओ, आप 25 का बल्ब जलाओ, आप 100 का बल्ब जलाओ, आप बड़े बड़े फ्लड लाइट जलाओ, या आप लाइट का कनेक्शन लेके मेन स्विच ऑफ करके रख दो। आपके ऊपर निर्भर है, वो आकर आपके घर के लाइट नहीं जलाएगा। ठीक ऐसी की ऐसी स्थिति आपकी है। शरीर रूपी आपका बंगला है। किसी व्यक्ति को अपने जीवन में समाधानी देखा होगा, किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सुखी देखा होगा, किसी व्यक्ति को अपने जीवन में शांत देखा होगा, किसी व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मविश्वास से भरा देखा होगा। तो आपके भी मन में इच्छा हुई ऐसा शांत व्यक्तित्व, ऐसा आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व, ऐसा समृद्ध व्यक्तित्व, ऐसा सुखी व्यक्तित्व मेरा भी होना चाहिए। तो आपने भी इच्छा की उस परमपिता परमेश्वर से कि ऐसा सुखमय जीवन मेरा भी होना चाहिए, मेरे ऊपर भी कृपा बरसाइए। और आपकी एप्लीकेशन को सुन करके, आपकी इच्छा को सुन करके परमात्मा ने मुझे इलेक्ट्रिशियंस के रूप में भेजा है। मैं एक इलेक्ट्रिशियंस हूँ। आपका कनेक्शन उस परमात्मा के साथ आज कर दूंगा, उसके बाद में कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और चले जाने के बाद आपके ऊपर निर्भर है, आप 15 का बल्ब जलाओ, आप 25 का बल्ब जलाओ, आप फ्लड लाइट जलाओ या मेन स्विच ऑफ करके रख दो। लेकिन कल से मैं आके आपके लाइट जलाने वाला नहीं हूँ। आपको आपके लाइट जलाने के, आपको आपके पैर के ऊपर खड़ा होने का है। मैं आपके जीवन में आपको समृद्ध, आपको सशक्त और आपको शक्तिशाली बनाने आया हूँ। आपको मेरे ऊपर निर्भर करने के लिए नहीं आया, मेरे ऊपर डिपेंड करने के लिए नहीं आया। मेरी इच्छा है प्रत्येक साधक स्वयं ध्यान करके, मेडिटेशंस करके खुद समृद्ध हो जाए, खुद शक्तिशाली हो जाए। कई प्रकार के सद्गुरु होते हैं। एक सद्गुरु होता है, वो बोलता है सब कुछ मुझे सौंप दो, मैं सब देख लूँगा। यानी उसकी अगर खुशी हुई, उसकी अगर प्रसन्नता हुई तो वो आपको कुछ भला कर देगा, आपका कुछ अच्छा कर देगा। लेकिन सारी शक्तियाँ उसी तक रहेगी। उसने सब कुछ प्राप्त किया रहता है, सब ज्ञान प्राप्त किया रहता है, शक्तियाँ प्राप्त की रहती है। लेकिन समर्पण ध्यान में ऐसा नहीं है, इसमें विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण यानी जो गुरु के पास में वो सब कुछ धीरे 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 शिष्यों में चला जाता है, खुद ब खुद चला जाता है। जितना अच्छा स्थिति गुरु का होता है उतना ही अच्छा स्थिति एक दिन शिष्य का होना चाहिए, और होता है। विकेंद्रीकरण है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। पहली बार ये हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि ये युग है, ये समय है जो संत ज्ञानेश्वर ने आज से 800 साल पहले कहा था। एक ऐसा समय आएगा जिस समय ये सब कुछ हो सकता है। मुझे कई बार लोग बोलते हो आप आत्म साक्षात्कार कराते हो, आप आत्म जागृति कराते हो। मैंने बोला नहीं, मैं कुछ नहीं करता। तो बोले फिर कैसे होता है? मैंने बोला नहीं, मेरे सानिध्य में होता है, मैं खुद कुछ नहीं करता। आत्म साक्षात्कार कराना परमात्मा का कार्य है, परमेश्वर का कार्य है, ये ईश्वरीय कार्य एक मनुष्य कर ही नहीं सकता। मैं तो केवल माध्यम मात्र हूँ। तो उनके समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा ये कैसे होता है, थोड़ा समझाइए ना। तो उनको मैंने बताया कि जैसे आपने देखा है इतने सारे दिए जल रहे हैं,
तो इन दियों में एक दिया होगा जो जलता होगा, उसके पास में धीरे 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 एक बुझा हुआ दिया जाता है और इच्छा करता है जलने की, प्रकाशित होने की, तो उसके लो के साथ उसकी लो स्पर्श हो जाती है, वो भी दिया जल जाता है। एक दिए से हजारों लाखों दिए जल सकते हैं, उसके बावजूद भी वो दिया प्रकाशित रहता है, वो जलता हुआ रहता है। ठीक ऐसा ही है मेरे साथ लाखों साधकों की सामूहिक शक्ति है, लाखों साधकों की इच्छा शक्ति है, और उसी इच्छा शक्ति के कारण जो इच्छा करते हैं वो इच्छा फलीभूत हो जाती है। अगर आपने इच्छा की कि आपको आत्मा साक्षात्कार मिलना चाहिए, आपको आत्मा अनुभूति मिलना चाहिए, तो आपको आत्मा अनुभूति मिलेगी। अब प्रश्न आता है, इतने सारे सद्गुरु हैं, इतने सारे गुरु हैं, कैसे पहचाने मेरा गुरु कौन सा है? तो एक रास्ता बताता हूँ, एक मार्ग बताता हूँ। ऐसा मैंने कई जगह बताया, आज आपको भी बता रहा हूँ। किसी भी समाधिस्थ गुरु के पास जाओ और वहां जाकर भौतिक चीजें मत मांगो, अपनी समस्या लेकर मत जाओ, अपने प्रॉब्लम लेके मत जाओ, आप सीधे शांत चित्त होकर के जाओ। और अगर आपको स्थान भी बता देता हूँ, आप शिरडी जाकर देखो। शिरडी में कई बार जाते हो कि नहीं? कई बार कुछ मांगने के लिए जाते हो, कुछ मन्नत करने के लिए जाते हो, किसी के लिए जाते हो, तो एक बार जाओ, शांत चित्त होकर के जाओ, शांत हो चित्त होके वहाँ बैठो और बैठ करके आप इच्छा करो कि आपको आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए, आपको आत्म ज्ञान मिलना चाहिए, आपको आत्म जागृति मिलना चाहिए। अब इच्छा करो तो समाधिस्थ गुरु सब कुछ दे सकते हैं, केवल आत्म साक्षात्कार नहीं करा सकते, आत्म जागृति नहीं करा सकते। इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि वो देह से परे है। आत्म जागृति करने के लिए, आत्म जागरण करने के लिए किसी जीवंत गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाकर आप इच्छा करते हो कि आपको जागृति मिलना चाहिए, तो आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होगा। गुरु यानी कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु कल भी था, गुरु आज भी है और गुरु कल भी रहेगा। लेकिन जब आपको प्यास लगती है तो आपको प्यास बुझाने के लिए वर्तमान का ही पानी होना आवश्यक है। जैसे आप हरिद्वार के घाट के ऊपर बैठे हुए हैं, जो पानी बहकर आ रहा है वो दिख रहा है, दूर से चमक रहा है, लेकिन वो पानी पीने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपके जीवन के बाद आने वाला है, आपके सामने है नहीं। और जो पानी बीत गया है वो चला गया है, उस पानी से भी प्यास नहीं बुझ सकती। आज अगर आप प्यासे हो, पानी के लिए तड़प रहे हो, तो आपको आपके घाट का ही पानी पीना पड़ेगा। कई बार हम भूतकाल के गुरुओं को देखकर जीते रहते हैं, वर्तमान में उसे खोजने का प्रयास नहीं करते। गुरु एक शक्ति है, गुरु एक माध्यम है, जो कल भी था, जो आज भी है और जो कल भी रहेगा। और जब तक हम वर्तमान के गुरु तक नहीं पहुँचते, तब तक आत्म जागृति नहीं हो सकती। तो अपने गुरु तक पहुँचने का रास्ता, अपने गुरु तक पहुँचने का मार्ग समाधिस्थ गुरु के पास से जाता है। किसी भी समाधिस्थ गुरु के पास जाकर आप उस अनुभूति का अनुभव ले सकते हैं। सद्गुरु के बाद चौथा समर्पण का स्तंभ है ध्यान, मेडिटेशंस। ध्यान करना यानी उस सामूहिकता के साथ रहना, उस कलेक्टिविटी के साथ रहना जो सकारात्मक कलेक्टिविटी है। समर्पण ध्यान में प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है, कोई एफर्ट्स, कोई प्रयत्न आपको आगे नहीं ले आ सकता। आपको केवल अपने आप को समर्पित करने का है, अपने आप को जोड़ने का है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे समझ लो एक 4 घोड़ों की गाड़ी है, उस 4 घोड़ों की गाड़ी में एक घोड़ा आलसी है, वो दौड़ना नहीं चाहता है, वो जाना नहीं चाहता है, लेकिन एक गाड़ी के साथ बंधा हुआ है, तो बाकी के 3 घोड़े उसको खींचकर स्टेशन पहुंचा ही देंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आप सामूहिकता के साथ आते हो, आप कलेक्टिविटी के साथ आते हो, तो आप चाहो न चाहो, आपकी स्थिति हो न हो, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, तो भी मोक्ष के स्टेशन तक आप सभी पहुंच ही जाएंगे। सामूहिकता का बहुत बड़ा असर, कलेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा असर आपको आपके जीवन में नजर आता है। देखिए,
जैसे एक ग्लास है, उस एक गिलास पानी के अंदर आपने एक चम्मच अगर शाही डाल दी तो उस काली शाही से पूरा गिलास का पानी काला हो जाता है। लेकिन वही एक चम्मच शाही आप गंगा नदी में डाल देते हो तो एक चम्मच शाही कहाँ चली गई आपको उसका पता भी नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार से आप जब आपका व्यक्तित्व अलग करते हो, मैं, मेरा, मैं, मेरा, ऐसा करके आप आपका व्यक्तित्व अलग करते हो, आप समुद्र से एक बूंद बन जाते हो। तो छोटी सी समस्या, छोटी सी प्रॉब्लम, छोटी सी दिक्कत, छोटी सी बीमारी आपके जीवन को पूरा काला कर देती है। लेकिन जब आप समर्पण ध्यान के सागर में आते हो, समर्पण ध्यान की गंगा में आते हो, गंगा का पानी बन जाते हो, सामूहिकता में चले जाते हो, कलेक्टिविटी में चले जाते हो, तो आपकी समस्या कब दूर हो गई आपको पता भी नहीं चलता। आपकी बीमारी कब ठीक हो गई आपको पता भी नहीं चलता। आपके प्रॉब्लम कब दूर हो गए आपको पता भी नहीं चलता। और किसी भी स्थिति के अंदर आप डिस्टर्ब नहीं होते, आप असंतुलित नहीं होते, आप बैलेंस होते हैं। तो समर्पण ध्यान वो सामूहिकता का गंगा है जिसके अंदर आप शामिल हो जाने के बाद में उस सामूहिकता के प्रभाव, इफेक्ट आपके ऊपर दिखना चालू हो जाते हैं। इसके अंदर कई बार किसी मार्ग में, किसी रास्ते में, किसी विशिष्ट दिशा में आपने प्रयास किए होंगे और प्रयास करने के बाद में असफलता आई होगी। और असफलता आने के बाद बहुत दिनों के बाद जब आदमी गिरता है ना, तो गिरने के बाद एकदम तुरंत समझ में नहीं आता, बहुत नीचे गिर जाने के बाद में तब जाके पता चलता है कि मेरा डाउनफॉल हो गया, मैं मेरे रास्ते में गिर चुका, मेरा पतन हो गया, मैं गिर गया। तो ऐसा अगर आपको कभी भी लगता है, तो जब लगता है उसके बाद में मनुष्य आगे की ओर प्रगति की, आगे की ओर प्रोग्रेस की, धंधे में बरकत की, धंधे में प्रोग्रेस की खूब इच्छा करता है। और जब जब वो इच्छा करता है, जब जब वो प्रयत्न करता है, तब तब 1 फीट वो ऊपर जाता है तो 2 फीट वो नीचे आता है। क्या कारण है? कारण ये उसका किया गया प्रयत्न उसको प्रगति की ओर नहीं ले जाता, उसको अधोगति की ओर ले जाता है और नीचे गिराता है। इसलिए गिराता है क्योंकि उसका इतिहास बन चुका है, उसकी हिस्ट्री बन चुकी है। मैं धंधे करते 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 इतने सारे धंधों में असफल हो गया, ये धंधा 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 असफल हो गया, इतिहास बन गया धंधों का। इतने सारे धंधे असफल हो गए और असफलता का एक फोर्स निर्माण हो गया, एक असफलता की एक शक्ति निर्माण हो गई और वो शक्ति आपको ऊपर उठने ही नहीं देती। वो कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। ये समझ लो यहाँ पे आप हो और यहाँ से गिरते 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 यहाँ तक पहुँचने के बाद आपके अंदर जानकारी प्राप्त होती है, आपको पता लगता है कि आप असफल हो गए, आप गिर रहे हैं। तो बाद में आप जैसे यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं और 1 फीट ऊपर जाते हैं तो 2 फीट नीचे आते हैं और फिर 1 फीट ऊपर जाते हैं तो 2 फीट नीचे आते हैं। इसलिए होता है क्योंकि जब आप ऊपर उठने के लिए प्रयास करते हैं तब आपकी यहाँ की पकड़ छूट जाती है और यहाँ की पकड़ छूट जाने के कारण ऊपर से जो फोर्स बना हुआ है, जो असफलता की शक्ति बनी हुई है, असफलता का इतिहास बना हुआ है, वो आपको और नीचे गिरा देता है। जैसे आपकी पकड़ छूटी, भले ही वो आपने सफलता प्राप्त करने के लिए की होगी, आपने धंधे को ठीक करने के लिए की होगी, लेकिन आपका किया गया प्रयास आपको और नीचे गिरा देता है। तो ऐसा अगर आपके जीवन में हो रहा है तो आपको आपके सारे प्रयत्न बंद कर देने के, कोई प्रयास मत करो, कोई प्रयत्न मत करो, सब प्रयत्न बंद कर दो, क्योंकि आपका प्रत्येक प्रयत्न आपको और नीचे गिराएगा। आपको क्या करने का है? आपको सिर्फ ध्यान करने का है, आपको सिर्फ मेडिटेशन करने का है, आपको यहाँ पे जमे रहने का है, जुड़े रहने का है, ऊपर उठने का प्रयास ही नहीं करने का, ऊपर जाने का प्रयास नहीं कर देगा। एक दिन हो सकता है 2 महीने में हो सकता है 4 महीने में हो सकता है 6 महीने में हो सकता है साल भर में हो। एक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आपके गिरने की शक्ति सारी समाप्त हो जाएगी। जो फोर्स से आप गिरे हैं यहाँ तक, वो सारा फोर्स आपको आपका ही समाप्त करना होगा। आपके असफलता का फोर्स आपको ही समाप्त करना होगा, उसको कोई नहीं समाप्त करेगा। जितना ध्यान करोगे, जितना मेडिटेशन करोगे, जितना चिपकने में सफल हो जाओगे, उतना ही वो फोर्स जल्दी समाप्त होगा। और जिस दिन वो फोर्स समाप्त हो गया, उस दिन
प्रगति आप करना चाहो न चाहो, मेरे शब्दों की तरफ ध्यान दो, आप प्रयत्न करने के लिए चाहो न चाहो, आपकी प्रगति खुद ब खुद हो ही जाएगी। इसलिए हो जाएगी क्योंकि आप लाखों लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उन लाखों लोगों के साथ जुड़े हैं जो लाखों लोग सकारात्मक हैं, जो लाखों लोग उधोगामी हो रहे हैं, जो लाखों लोगों का प्रगति हो रहा है, वो आपको खींच करके ऊपर ले ही जाएंगे। प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं, प्रयत्न करने की कोई जरूरत नहीं, आप जुड़ करके देखो, ध्यान कर करके देखो। ध्यान करने के बाद में एक बहुत बड़ी सामूहिक शक्ति के साथ आप जुड़ जाते हो, विश्व स्तर की विश्व चेतना के साथ आप जुड़ जाते हो। आप देखो कितने भी आपके धंधे असफल हुए हों, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और थोड़ी देर के लिए रुकने के बाद में फिर प्रयास करो। आज से 10 साल पूर्व मुंबई आने के निकला था, तो नागपुर में एक कंप्यूटर इंजीनियर से मुलाकात हुई, बात हुई। जीवन में अनेक जगह नौकरी के एप्लीकेशन देकर, नौकरी की अर्जियां देकर परेशान हो गया था। नौकरी कहीं भी नहीं लग रही थी, असफलता के कारण एकदम निराश, हताश ऐसा मुझे मिला। और मैंने देखा कि उसकी स्थिति बहुत ही खराब थी। मैंने उसको राय दी, एक काम कर, आज से नौकरी के लिए अर्जी देना ही बंद कर दे। आज से कहीं पे भी नौकरी के लिए अर्जी मत दे, घर पे बैठा रहे और ध्यान कर। जिस दिन तेरी स्थिति अच्छी हो जाएगी, खुद ब खुद मैं तुझे बताऊंगा कि हाँ अब तू बैलेंस हो गया है, अब संतुलित हो गया है, अब प्रयास कर। कुछ नहीं, 6 महीने पूर्ण विश्वास करके घर पे बैठा रहा। उसके माँ बाप बोले, पागल हो गया है क्या, नौकरी की अर्जी नहीं देगा तो नौकरी क्या घर बैठे मिलेगी क्या, तू भी पागल है, तेरे वो स्वामी भी पागल है, क्या फालतू बातें तेरे को बताते रहते। लेकिन उसका विश्वास था, पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ 6 महीने घर पे बैठा हुआ है। और 6 महीने के बाद में जब मैंने देखा कि उसके असफलता का फोर्स खत्म हो गया है, वो संतुलित हो गया है, वो बैलेंस हो गया है, वो संपूर्ण सामूहिकता के साथ जुड़ गया है, संपूर्ण कलेक्टिविटी के साथ जुड़ गया है, तो मैंने उसको फ़ोन करके बताया, हाँ अब तू बैलेंस हो गया है, अब तू मिट्टी भी बेचेगा तो बिकेगी, कुछ भी कर, सक्सेसफुल है। मैदान छोड़ के भागना समर्पण में है ही नहीं। जिस मैदान में, उस मैदान में डटे रहो, सफलता तुमको मैदान में आके ही मिलेगी। तो उसके पास कुछ नहीं था, 17-18 हज़ार रुपये कहीं से उधार लिया, उधार लेकर एक सेकंड हैंड कंप्यूटर खरीदा। और उसके एरिया के अंदर कोई कंप्यूटर के क्लासेस नहीं थे, उसने कंप्यूटर के क्लासेस खोल दिए। और कुछ सालों के बाद मेरे मुंबई में काफ़ी परिचय हो गया, काफ़ी पहचान हो गई। फिर मैंने एक दिन फ़ोन करके उसको बोला, मेरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में पहचान है, तेरे को कहीं नौकरी लगा देता हूँ। तो बोले, स्वामी जी मैं मेरी जगह खुश हूँ, मेरे को घर बैठे